बूढ़े पिता कभी बोझ नहीं होते। वह तो वैसे भी अपनी ही मन की करेगी। अभी कल की ही बात है जब किशोर जी ने निशा से कहा था कि उनके लिए कम शक्कर वाली चाय बनाया करे, तब निशा गुस्से से बोली थी, मुझे फीकी चाय अलग से बनाने नहीं आती। पापा जी पीना है तो पी लीजिए, रहने दीजिए। तब किशोर जी सोचने लगा, चाय बनाने में क्या होता है, पहले मुझे कम शक्कर वाली चाय देकर फिर उसी चाय में शक्कर डालकर सभी के लिए मीठी चाय बना सकती है बहू। फिर भी मुझे अलग चाय नहीं बना कर देती, फिर तो सब्जी और दाल तो मेरे लिए अलग बनाना बहू के लिए नामुमकिन है। किशोर जी जैसे तैसे खाना खाया, मन में तो आया कि कह दूं बहू मेरे लिए अलग खाना बनाया करो, मगर निशा के गुस्से को सहन की हिम्मत अब किशोर जी में नहीं थी। इसलिए थोड़ी देर बाद बेटा भी घर आ गया। उसके आते ही किशोर जी बोले, बेटा मेरे पेंशन भी अब तक आ गई होंगी, मुझे डॉक्टर को दिखलाया है। डॉक्टर पिछले महीने भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आया था, इस बार भी ना जाने कम होगा या नहीं। जैसे ही बहू निशा ने किशोर जी की बातें सुनी तो वह घर के अंदर गई और बोलने लगी कि इसका भी मेरे ऊपर ही फोड़ेंगे सुमित, इनका तो एक काम बैठे बैठे सभी पर इल्जाम लगाना। लेकिन मैं कह देती हूँ सुमित, यदि इनका ऐसा ही रवैया रहा तो मैं मोनू को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। सुमित भी निशा की बात पर मौन रहा। किशोर जी समझ गए थे कि वे अब बेटे बहू पर बोझ बन चुके हैं और वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से निशा मायके चली जाए। इसलिए अगले दिन ही उन्होंने अपने कपड़े पैक किए और वे अपनी बेटी सोनिया के घर के वहाँ जाने के लिए रवाना हो गए। सुमित को जैसे ही पता चला कि पापा हमेशा के लिए उसकी बहन के वहाँ जा रहे हैं तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि पापा के साथ उनके हर महीने की पेंशन भी चली जाएगी। थोड़ी ही दिन बाद निशा के मायके से बुलावा आया। निशा की भाभी सुधा का फोन था। वह बोली, दीदी हमने घर में गणेश जी की मूर्ति बैठाई है तो आप लोग दर्शन करने आना और सभी को यहाँ खाना खाकर ही जाना होगा। निशा वैसे भी किशोर जी उनकी बेटी के पास चले जाने के बाद बहुत खुश थी। वह बोली, हाँ भाभी हम लोग ज़रूर आएंगे। निशा सुमित अपने बेटे मोनू के साथ अपने मायके पहुंची। गणपति जी के दर्शन करने के बाद सब वह रसोई पहुंची तो देखा तो दो अलग अलग पतीलों में खीर चढ़ी हुई है, सब्जी भी दो अलग बर्तन में थी। वह बोली भाभी सब कुछ दो दो अलग अलग बर्तनों में क्यों बना रही हो। सुधा बोली, दीदी आपके पापा को डायबिटीज है इसलिए उनके लिए कम मीठी कम मसाला वाली सब कुछ अलग बनाती हूँ ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। अपनी भाभी की यह बात सुन निशा को अपने आप पर उसने उसके ससुर जी के साथ थी। जो कैसा बर्ताव किया वो बात जानती थी। सुमित भी बाहर निशा के माँ पापा के साथ बैठा था। उतने में निशा का भाई राकेश वहाँ आकर बोला, बाबूजी ये लीजिए मेरी इस महीने की तनख्वाह। और फिर दोनों बाप बेटा दोस्तों की तरह बात करने लगे। सुमित यह देखकर सोचने लगा कि एक वह है जो अपने पापा के पेंशन सुमित यह देखकर सोचने लगा कि एक वह है जो अपने पापा के पेंशन तक के पैसे अपने पास ही रख लेता था और वह कभी उसने अपने पिता के पास बैठकर दोस्ताना व्यवहार नहीं रखा। बेचारे पिताजी कितना अकेला महसूस करते होंगे। अपने आप को खाना खाकर दोनों पति पत्नी घर आ गए। दोनों को अपने
अपने किए गए पछतावे था। दोनों इसलिए एक दूसरे किशोर जी को लाने सोनिया के घर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि किशोर जी सोनिया के पति मोहित के साथ गए हुए हैं। सोनिया ने भाभी को जूस और अंकुरित नाश्ता दिया और बोली, पापा की सेहत काफी ठीक है। रोज तुम्हारे जीजाजी और पापा सैर करने जाते हैं। निशा और सुमित शर्म से जमीन में गिरे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक पापा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उतने में किशोर जी और मोहित लौट आए। सुमित बोला, पापा हम आपको लेने आए हैं। यह सुनकर किशोर जी एक पल ठिठक गए, क्योंकि वह फिर से अपमान सहने बेटे बहू के साथ वापस जाना नहीं चाहते थे। पापा जी, हम लोग से बहुत गलतियां हुई है। मैं बहुत बुरी हूँ पापा जी, मगर सुना है एक बाप तो अपने बुरे से बुरे बच्चे को माफ कर देते हैं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? हाथ जोड़कर बोली निशा। सुमित भी हाथ जोड़कर खड़ा था किशोर जी के सामने। दोनों का यूं उतरा हुआ चेहरा देखकर किशोर जी उनके साथ वापस घर चलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, माँ बाप के पैर में तो जन्नत है। जन्नत को यदि ठुकराओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए माँ बाप कभी बोझ नहीं होता है। माँ बाप तो स्वर्ग है हमारे लिए। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।